गुड्डी, कितनी देर और लगेगी? मौसम भी इतना खराब हो रहा है। हाँ मम्मा, पहुंच रही हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। ओफो, संगीत वाले दिन ही तुझे बाहर जाना था मेकअप करने के लिए, और अगर जाना भी था तो भाई को लेकर जाती ना। यूं अकेली क्यों चली गई? भाई प्रिपरेशंस में इतना बिजी था। वैसे भी आप मेरा मेकअप देखोगे ना तो सारा गुस्सा भूल जाओगे। आप डरो मत, मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊंगी। गुड्डी, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि आप चिंता मत करो, उन लोगों के आने में अभी बहुत टाइम है। थोड़ा तेज चला। अबे क्या चला रहा है? अरे इससे तेज चलाना थोड़ा। अरे इससे तेज तो मेरी नानी चल रही है। मारो। गुड्डी सुन, जब तक तू घर वापस नहीं आ जाती ना तब तक फोन मत काटना। हाँ, मुझसे बातें करते रहना। हाँ हाँ, नहीं काट रही मैं फोन। अभी 10 मिनट हैं आपके पास अपनी सिंगल बेटी से बात करने के लिए। शादी के बाद ना बात करने के लिए तरस जाओगी। मम्मी। गुड्डी, क्या हुआ? हेलो हेलो गुड्डी, मेरी आवाज तुझे सुनाई दे रही है ना? कुछ तो बोल बेटा, क्या हुआ? अबे साला ही तो गई। चल चल, निकल 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 जल्दी। चल 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 चल। तुम अभी तक यहीं हो, जल्दी से ऊपर जाओ। अरे गेस्ट आने वाले हैं, जल्दी से जल्दी काम करो। अभी तक रूम में नहीं पहुंचा, जल्दी पहुंचाइए। सारी तैयारियां हो गई है। हाँ जी। लड़का लड़की यहाँ बैठेंगे और आप सब लोग यहाँ। और ये बीच में क्या है? बीच में है जंग का मैदान उर्फ डांस फ्लोर। मेरा बेटा, তুমি সবকিছু এত সুন্দর ব্যবস্থা করলে যে हम लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। काका, आप मेरे बाबा के मौसी के जमाई के ननन के छोटे भाई हैं, तो ऐसे सोनिया तो मेरी कजिन सिस्टर हुई ना। मैं अपनी बहन की शादी में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो छोटी बहन की तो शादी तो करवा देगी। हाँ, अब तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? हैं। मिस्टर चौधरी और मैं तो साथ है। में काम करते हैं। साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते हैं तो थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी हो गई। हाँ। हैं আমরা সব বুঝতে পেরেছি। है ना?
ये क्या हुआ? लाइटिंग तो मैंने चेक की थी। ये फिर क्या हुआ? एक काम करता हूँ, मैं देख कर आता हूँ। साथ में काम करता हूँ ना तो कर ही सकता हूँ। हाँ अपने आप ही ठीक हो गई। दीदी, ये हमारी बड़ी दीदी हैं, रजनी दीदी। नमस्ते। नमस्ते। और ये उनकी बेटी है गुड्डी। पता नहीं से किसकी बुरी नजर लग गई। पिछले साल ही इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और अब तो इसका ये हाल है कि ये व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती है, और वो भी ठीक शादी से कुछ ही दिन पहले। पता नहीं हमारी बच्ची को किसी की नजर लग गई। काकी, आपको बताना भूल गई, वो सोनिया आपको रूम में बुला रही थी, हम चले? हाँ हाँ चल दीदी, मैं चल। बेटा, रजनी दी की तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। वो क्या है ना कि जब से गुड्डी का एक्सीडेंट हुआ है वो थोड़ी बदल सी गई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मेरी नन्ही सी गुड़िया दुल्हन बनने जा रही। ओफो मम्मा, क्या आप भी प्लीज अभी से मत रोइए। हम ठीक है बाबा, नहीं रोंगी। पहले काला टीका तो लगा दो ताकि किसी की बुरी नजर न लगे हमारी बच्ची को। ये काले टीके किसी को नहीं बचा सकते। जिसे नजर लगनी हो उसे लग ही जाती है। मैंने भी तो हर उपाय किए थे, नहीं बचा पाई अपनी गुड्डी को बुरी नजर से। दीदी, आप हिम्मत रखिए, देखिएगा मेरा मन कहता है हमारी गुड्डी एक ना एक दिन जरूर ठीक हो जाएगी और अगली बारात हमारे घर में गुड्डी की ही आएगी और हमारी गुड्डी तो सबसे प्यारी दुल्हन बनेगी। अंजलि पीशी, महेश फूफा आपको बुला रहे। काकी आप जाइए, कोई बात नहीं, सोनिया को तैयार करके मैं नीचे लाती हूँ। ठीक है दी। आओ बैठो। ना मेरी बेटी दुल्हन बन पाई और ना ही तू दुल्हन बनेगी। जी, आपने कुछ कहा? इस चेन से कोई दुल्हन थोड़ी ना बन पाएगी। ये शगुन की चेन है, उसे ये पहनाओ। ओके।
मीरा दीदी, वो अपने सुनी ना वो आवाज? आवाज होती है तभी तो सुनते हैं। डरना उससे चाहिए जो बिना आवाज किए ही आ जाए। आप कहना क्या चाहती है? बच्चे बच्चे आए हैं ना, इसलिए ये आवाजें हैं। मैं जाकर मिलकर आती हूँ। तुम यहाँ काम करती हो ना, गेस्ट को वेलकम करना तुम्हारा काम है। जी वो सॉरी सोनिया, 2 मिनट के लिए सिस्टर ड्यूटी रोकनी पड़ेगी क्योंकि नीचे जाके मैनेजर ड्यूटी निभानी है। तो मैं आती हूँ। इट्स ओके दीदी, आप जाइए, आई वेट फॉर यू। ओके, आती हूँ मैं। गुड्डी, तू अंदर कैसे आई? हाँ, गुड्डी, गुड्डी, नमस्ते। नमस्ते। लॉबी में पानी टपकने की आवाज कहाँ से आ रही है? स्टैंडी में से पानी कहाँ से गिर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया, सोनिया, सोनिया ठीक तो है ना? सोनिया तुम ठीक? अच्छा रमेश सुनो, एक काम करो, तुम जाके खाना देखो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, आपका रूम तो उस तरफ है ना, आप वहां कहाँ देख रही हैं? कुछ जरूरत है आपको या कुछ चाहिए? ये तो मुझे What? वो आई थिंक शेव करते हुए कट गया होगा, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आपने बता सोनिया कौन
लड़की बाल सजाने के बाद खिड़की खोलती है, पूरे बाल खराब हो जाएंगे। सोनिया, तो होने दो, मैं सब बर्बाद करना चाहती हूँ। अरे मीरा बेटा, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? हाँ, क्या हुआ दीदी? आप इतने डरे हुए क्यों? आप तो मुझे रेडी करने आए थे ना? Are you sure? वहाँ पे अंधेरा था, पर इतना भी अंधेरा नहीं था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और सोनिया की आवाज इतनी अजीब लग रही थी, कोई सुनता ना तो समझ जाती कि सोनिया की आवाज नहीं थी। पर अभी तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है। सब कुछ ठीक है नहीं? नॉर्मल तो लग रहा है। हो सकता है मुझे ही समझने में कोई गलती हो गई हो। समझने में तो गलती मुझे हुई, मैं तो दोस्त समझ रहा था, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक कुली। राइट? आप कौन सी बात पकड़ के बैठ गए हैं? कि लाइट को क्या हुआ? मैं भी देखता हूँ। मेरे को सोनिया, सोनिया उठो उठो। सोनिया, सोनिया क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? उठो उठो आराम से। क्या हुआ? दीदी, मुझे लगा कि मैंने। सोनिया क्या लगा? क्या धक्का? वो अंधेरा हो गया ना, तो शायद किसी का धक्का लग गया होगा और बैलेंस गया तो गिर गई। मैं ठीक हूँ। सोनिया बेटा, तेरी पायल गिर गई, मैं पहना देती हूँ। तेरा दूसरा कहना भी उसने पहन लिया, तेरी पायल। अब तो सोनिया को पूरी तरह से अपने काबू में कर सकती है। अब वो वही करेगी जो तू चाहती है। सोनिया, तेरे कपड़ों में दाग लग गया है।
मेरे साथ वॉशरूम चल, मैं क्लीन कर देती हूँ। चल। सोनिया, मैंने पूरे होटल का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चेक किया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये बार बार लाइट ऐसे क्यों हो रही है? अरे सोनिया, तू वॉशरूम में क्या कर रही है? तेरे रूम में तो सारा सेटअप ब्राइड का है ना। इतना फन संगीत सेरेमनी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। चलना, चल के डांस करते हैं। मुझे ना तेरे साथ रील भी बनानी है। अरे दीदी। सोनिया, तुम बिना बोले चले गए। मैंने तुम्हें कितनी आवाज दी, मुझे लगा तुम्हें किसी बात का बुरा लग गया है। क्या हुआ? बुरा? दीदी मुझे किस चीज का बुरा लगेगा? अरे ये दाग लगा था ना, इसे साफ करने आ गई। दीदी मुझे बहुत सारा डांस करना है आपके साथ, और रील भी तो बनानी है। चलो। अच्छी बात है, मुझे लगा मैंने सेम बात यहीं से सुनी है। यहाँ कोई और भी है क्या? नहीं तो दीदी, मैं अकेली हूँ। दीदी ये सब छोड़ो ना प्लीज, चलो मेरे साथ डांस करो। चलो। मुझे लगता है हमारी लाइफ में जितनी उथल पुथल चल रही है ना, मुझे नॉर्मल चीजों में भी कोई काली शक्ति नजर आने लगी है। सब ठीक है। आई नो कि सब ठीक है, रिलैक्स। गाइस गाइस गाइस, भाभी जी आ चुकी हैं, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक। अब वो नेहा, सोनिया तुमने जागरूक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम सही कह रही थी मीरा, अभी हमारी जिंदगी से उथल पुथल खत्म नहीं हुई है। ये सोनिया, ये नॉर्मल नहीं लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। जागृत, ओह माय गॉड, क्या हुआ तुम्हें? ओह माय गॉड, दूर रहो, दूर रहो। अरे दूर हटो मतलब क्या? अरे मुझे देखने तो दो। खबरदार, मेरे बेटे के पास मत आना। ओह माय गॉड, आंटी मैंने किया क्या है? एक बार देखने तो दो। मैंने कहा ना, दूर रहो। आंटी जी रिलैक्स, एक मिनट। अब कट थोड़ा ज्यादा है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। जागृत, देखो आई एम सॉरी। जागृत, अगर मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है तो प्लीज
मुझे एक बार देखने दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कहा ना एक बार दूर रहो। ये सब करने के लिए आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया था? एक मिनट आंटी, आप सोनिया को चांस तो दीजिए सफाई देने का। काका। बहन जी, हमें खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। भाई साहब, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ बहन जी, एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप लोगों को दिखाई नहीं देता है कि आपकी बेटी ने कितनी बुरी तरीके से धक्का मार के मेरे बेटे को गिरा दिया, इतना खून निकाल दिया उसका। क्या सफाई देगी ये? तो मुझसे सुन लीजिए, क्या हुआ था। अजीब बात है, कोई बिना क्लीनिंग के ये सब छोड़ के, ऐसा होता तो नहीं है। आपका कहना है कि ये सब मजाक था, और क्या। आजकल के बच्चे इसे प्रैंक करना कहते हैं। प्रैंक? इसका मतलब ये सब मजाक था? अरे वो शादी ही क्या, जिसमें थोड़ी सी नोक झोंक ना हो, थोड़ी खींचातानी ना हो, थोड़ा हंसी मजाक ना हो। दरअसल बात यह है कि ये मेरा ही सुझाव था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ करने से किसी को चोट भी लग सकती है। आप प्लीज सोनिया को मत डांटिए, ये मेरा ही सुझाव है ना सोनिया? हाँ। कमाल है, आप भी बच्चों की बातों में आ गए। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, हमें इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो बेटा, ये हम कर लेंगे। लेकिन अब आंटी पर भाई साहब, बहन जी, एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अरे ठहरिए तो। 6 लोग? देखा दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं किया दीदी। मुझे कब क्या कैसे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है दीदी। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। दीदी धन्यवाद, हम जिंदगी भर आपके एहसान मंद रहेंगे।
इसमें एहसान मानने वाली कौन सी बात है? अंजलि, तुम मेरी छोटी बहन हो और एक बेटी की तड़प क्या होती है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्यों? आंटी, गुड्डी कहाँ है? वो बेचारी कहाँ होगी? ये रही। बेटा ये ऐसे कांप क्यों रही है? काकी, उसे बहुत तेज बुखार है इसीलिए इतना कांप रही है वो। पता नहीं, आज तक तो मेरी बच्ची ने अपने खिलौनों के साथ भी मेरा तेरा नहीं किया और आज सबके सामने। हे प्रभु, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? काकी, आप घबराइए मत, मैंने इसे बुखार की दवाई दिया है ना, ये ठीक हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, इसे आराम करने देते हैं अभी। हाँ सोनिया, तुम आराम करो, ठीक है? चलिए काकी। काकी, मैं सोनिया के पास ही रुक जाती हूँ। नहीं, जी, ऐसा क्यों? तुम सोनिया के इतने करीब कैसे आ गई, वो भी इतनी जल्दी? महेश काका मेरे बाबा के मासी के नौनों के जमाई के छोटे भाई है, पता है मुझे। तो इस नाते से सोनिया मेरी बहन हुई ना, इसीलिए मैं उसका ख्याल रखने के लिए। तुम इस होटल की मैनेजर हो, तुम्हें ये होटल चलाना है, बहुत सारे फंक्शंस है जो तुम्हें संभालने हैं, हजारों काम है। सोनिया का खुद का परिवार यहाँ मौजूद है, उसकी मासी, उसकी छोटी बहन। फिर तुम सोनिया का काम क्यों करोगी? हम अपनी दुल्हन का ख्याल खुद रखेंगे, उसकी सगी मासी से बेहतर उसका ख्याल कौन रखेगा? है ना अंशु? जी दीदी। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं रहूंगी सोनिया के पास। ठीक है, चलो बेटा। आओ बेटा। चलो मीरा।
थैंक गॉड मिस्टर चौधरी आप है। तुमने भी गुड्डी की व्हीलचेयर की बात सुनी? आपने भी सुनी? ओह गॉड, फिर अच्छा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी तक मेरा पूरा सपना ही चल रहा है। बट दिस इज सो स्ट्रेंज। इतनी रात को गुड्डी बाहर क्या कर रही है? अच्छा वो आप आ गए हो, वरना डर के कारण मेरी बैंड बची हुई थी। ओह, मैं अपनी कलीग के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ओह गॉड, आप अभी तक वही बात लेके बैठे हो। हमेशा पकड़ कर बैठा रहूंगा। चले देखें आवाज कहाँ से आ रही है, ढूंढते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। तुम दोनों? क्या हुआ? वहां पे गुड्डी। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मेरी बेटी का मजाक उड़ा रहे हो। नो मैम, मेरा मजाक नहीं उड़ा रही है, मैंने भी व्हीलचेयर पे उसे जाते हुए देखा है। कैसे हो सकता है? गुड्डी अपनी बहन के साथ उसके कमरे में सो रही है। वो अकेली यहाँ कैसे आ सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने हमारी आंखों से देखा है। मैम हम दोनों ने उसे व्हीलचेयर चलते हुए देखा। हम लोग सच कह रहे हैं। ये अच्छा, पहले मेरी बेटी की मजबूरी का मजाक उड़ाओ, फिर उसकी माँ की। ये व्हीलचेयर पुरानी है, उसका एक पहिया लूज है, कभी कभी खुद ही खिसक जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, हम किसी का मजाक नहीं बना रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अब आप सोचिए ना, कितनी रात को इस व्हीलचेयर को चलते हुए देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? तुम्हें जो लगना है लगे, लेकिन गुड्डी सोनिया के साथ उसके कमरे में सो रही है। हाँ तो हो सकता है इस आवाज से उनकी नींद खुल गई हो, वो उठ गए हो। हम जाके उन्हें चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ एग्जैक्टली, चले।
देख लो। हो गई तसल्ली? समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हम बस अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं एंड आई एम रियली सॉरी आपको बुरा लगा हो तो। वी आर सॉरी मैम, प्लीज।